Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi and very warm welcome to you all. कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ये सारी क्लासेस जिसके लिए हम लोग आपको बहुत ही स्टार्टिंग से एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एनसीईआरटी लेवल पढ़ाते हैं और फिर हम ओलंपियाड लेवल की तैयारी करवाते हैं. सो 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, 6 to 8 ओलंपियाड, एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआर, एमओ, इन सबका प्रिपरेशन यही हो रहा है. You need not go on to any other channel. That is what I want to say. So stay tuned to Talking Textbooks. आज का जो लेक्चर है that is on probability and this is our awesome team. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior as well as 6 to 8 Mathematics. And ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. और क्यों ज्वाइन करना है ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ, बट मैं आज भी बताऊँ क्यों, मुझे बड़ा मज़ा आता है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, वी पोस्ट द लिंक्स ऑफ द वीडियो लेक्चर्स देयर. In this way, none of your information go miss, none of your lecture go miss because you get the notifications for that, right? Until unless आप mute कर देंगे तो फिर नहीं होगा. So please keep it unmute. And yes, कोई भी lecture अगर आपको find out करना है, जैसे देखो current lectures जो चल रहे हैं उसका notifications आपको आते रहेंगे एंड वो लेक्चर्स तो चलते रहेंगे साइड बाय साइड जैसा एवरी डे का चल रहा है. बाकी उसके अलावा आपको रिविजन करना है तो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स अवेलेबल हैं. चिल्ड्रन, प्लीज सेलेक्ट द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी, रिवाइज एंड स्टडी दैट, राइट. ये हम लोग का वेबसाइट है, दैट इज talkingtextbooks.in, जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे पैकेजेस. सो यू आर सपोज टू यूज माई कोड AV Live, उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड जो पैकेजेस हैं वो उसमें ऑब्वियसली 30% का रिडक्शन हो जाएगा प्राइसेस में. सो दैट इज़ वेरी नॉमिनल चिल्ड्रन. मतलब मैं वही बताना चाहती हूँ कि जो पैकेजेस हैं वो बहुत बहुत नॉमिनल हैं और पूरे ईयर लॉन्ग के लिए हैं. सो यू नीड नॉट पे अ लॉट ऑफ अमाउंट. एक तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे हु आर इन नीड, जिनको क्वालिटी लेवल एजुकेशन चाहिए बट दे कैन नॉट पे, और जो पे कर सकते हैं उन्हें भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ब्रॉट इट फॉर यू ऑल टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, दैट इज़ फॉर 6300, राइट. तो 6300 में यू आर गेटिंग द स्टडी मटीरियल एंड द टेस्ट सीरीज एंड बाकी चीज़ें जो भी मैंशन है. एंड सम ऑफ यू माइट नॉट रिक्वायर द स्टडी मटीरियल, तो फिर आप टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है वो ले सकते हैं, दैट इज़ फॉर 2450 ओनली, right? Other than this, if you have any queries children regarding the fee, like कुछ भी fee से related या किस तरह से आपके पास study material आने वाला है या YouTube lectures किस तरह से वो करने हैं, बाई वीकली quizzes कहाँ मिलेंगे, ये सारा information या कुछ feedback देना है, syllabus से related कुछ भी doubt है, you can call on this number. This is the helpline number 9549041111. So I hope all these things are clear. एंड इसके अलावा क्या बताना चाहती थी मैं, ये बताना चाहती थी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो और बाई वीकली क्विजेस, दीज आर फ्री. जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे आपको यूट्यूब चैनल पर, राइट. एंड बाई वीकली क्विजेस यू आर गोइंग टू गेट ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. So please start doing that. You can even ask questions in the comment section below. You can give your feedback as well and whatever you feel like. But please पढ़ो, पढ़ाई करो स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है. पूरा लेक्चर अटेंड करो, रिवीजन करो, प्रॉपर जो होमवर्क हम दे रहे हैं उसको सबमिट करो एंड टेस्ट दो एंड डाउट पूछो. ये सब चीज़ कर लो तो फिर भला हो जाएगा सबका, ठीक है. सो आफ्टर दिस प्रॉमिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ लेक्चर फॉर टुडे, है ना. सो चिल्ड्रन, लेक्चर 1 तो हम लोग पढ़ चुके थे. लेट मी स्किप दिस पार्ट आगे क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी. मतलब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि लेक्चर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सी जो चीज़ें हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो सब, राइट. एंड डेफिनेशंस के अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा, डेफिनेशंस के अलावा बताओ किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट. प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा,
राइट। सो लेक्चर 2 में एज आई टोल्ड कि हम लोग जो डेक ऑफ कार्ड्स हैं, अगर किसी ने नहीं देखे, बिकॉज आई बिलीव टॉसिंग ऑफ कॉइन वी ऑल नो अबाउट इट, देन जो रोलिंग ऑफ डाइस है वो भी हम लोग जानते हैं, बट डेक ऑफ कार्ड्स जो है उसका मैं थोड़ा सा एक जो आउटलाइन है वो आपको बता देती हूँ, किस तरह से क्या क्या होते हैं, किन्हें क्या, लाइक व्हाट ऑल दोज हाउसेज आर कॉल्ड, जो 4 हाउसेज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है हिंदी में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में एक्सक्यूज मी। तो बस यही हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। इसका जो प्री रिक्विजिट है वो लेक्चर 1 है एक तो ऑब्वियसली, राइट, एंड उसी में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब, बस यही, मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो लेक्चर 1 ही इसका प्री रिक्विजिट है। बाकी हम लोग आज देख ही लेंगे कि क्या कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर डेक ऑफ कार्ड्स, राइट। तो ये क्या है, 52 कार्ड्स हैं। यू कैन सी इट चिल्ड्रन, यहाँ से दिस इज 1 हाउस, दिस इज द 2nd हाउस, 3rd हाउस एंड 4th हाउस। हिंदी में हम इनको बोलते हैं दिस इज चिड़ी हुकुम, लाल पान और ईट, ऐसा हम इनको हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दिस इज क्लब, देन स्पेड्स, देन हार्ट एंड दिस इज डायमंड, राइट। और यहाँ पे ये सारे इसके जो भी हाउसेज में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब हमने यहाँ देख रखे हैं, ठीक है, और नहीं देखें तो यहाँ देख लो। सो दीज आर 13 मेंबर्स इन ईच हाउस, राइट। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो नाउ दिस इज नोन एज एस, इसे हम एस बोलते हैं। सी चिल्ड्रन, दिस इज एस, ठीक है। तो जो इक्का है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में एस बोलते हैं। अदरवाइज दिस इज जैक, दिस इज क्वीन एंड दिस इज किंग, ठीक है। तो इस तरह से 13 13 13 13 52 कार्ड्स होते हैं, क्लियर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बाकी इसको हम और देखते हैं, यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखो। सो देर आर 2 कलर्स, ठीक है, देर आर 2 कलर्स बेसिकली इन डेक ऑफ कार्ड्स, जो 52 डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर दे, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। ब्लैक के अंदर 2 हाउसेस आते हैं, दैट इज स्पेड्स, जिसे हम हुकुम बोलते हैं, एंड क्लब। देन रेड के अंदर 2 आते हैं, दैट इज हार्ट एंड डायमंड, हार्ट्स एंड डायमंड, राइट। अब बाकी सबके अंदर 13 13 सबके मेंबर्स हैं, ईच 13 मेंबर्स ईच, सबके अंदर क्या है, एस है, फिर 2 3 4 5 अप टिल जैक, क्वीन एंड किंग, इस तरह से। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस कार्ड्स की, ठीक है। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा टर्म भी आएगा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, राइट। सो दीज आर द फेस कार्ड्स ऑफ एवरी हाउस, राइट। तो दिस इज जैक, क्वीन एंड किंग। जैक को हम कभी कभी प्यार से नेव्स भी बोल देते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये भी दिख जाएगा। सो दिस इज क्वीन एंड किंग, ठीक। सो दीज आर फेस कार्ड्स चिल्ड्रन। सो दिस इज 12 फेस कार्ड्स। टोटल कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड्स, लाइक 52 कार्ड्स जो होंगे उसमें कितने होंगे, 12, ठीक है। दिस इज द थिंग, इतना हमें जानना ज़रूरी है। एक बार मैं चाहूँगी कि आप इसको देख लो। आई होप एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस। हाउ विल इट, लाइक दिस इज नॉट इंक्रीजिंग। चलो नॉनदलेस, हाउ आर वी, सब किस तरह से हम इसको वो करते हैं, वी डू नॉट नो ना। दिस नाउ, नो,
चलो नॉनदलेस कोई बात नहीं, रहने देते हैं, हमको इससे समझ में आ गया, बाकी हम नेट पे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लो, 2 कलर्स हैं ब्लैक एंड रेड, यही रहेंगे, इसको कॉपी कर लो। देन दीज आर द फेस कार्ड्स, हर एक हाउस के रहेंगे, ठीक, दैट इज 12। नेक्स्ट दीज आर फ्यू एट योर नॉलेजेस। अब वो क्या है, व्हेन n कॉइन्स आर टॉस देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n, ठीक है, डायरेक्टली जब n कॉइन्स है तो उनके टोटल नंबर ऑफ मतलब सैम्पल स्पेस की बात हो रही है यहाँ पर, सैम्पल स्पेस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट, 2 to the power n। When n non-zero digits are given, then total number of n digit numbers can be formed is n to power n, right? And when n non-zero digits are given, then the total number of n digit numbers can be formed. Repetition is not. जब repetition allowed है, when repetition is allowed, तब क्या होगा, n to power n, and when repetition is not allowed, then this is how you will calculate. Write it down. Next, excuse me, let's do these questions now. Questions से समझते हैं हम. A card is drawn at random from a pack of 52 cards. 52 cards मेरे पास है, उसमें से मुझे एक कार्ड को ड्रॉ करना है. Now find the probability that the card drawn is a black king, black mamba. Okay, so it's a black king. अब black king कितने हैं? How many black kings do we have? 2 of club and spades. तो probability of occurrence of this event कितना हो गया? देखो टोटल कंडीशंस मेरी कितनी है, टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं, ठीक. अब उसमें से वो बोल रहा है कि ब्लैक किंग होना चाहिए, तो आई हैव 2 ब्लैक किंग्स, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट्स मेरे कितने हो गए, 2 हो गए. सो दिस बिकम्स 1/26, ठीक है, 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी. सेकेंड देखते हैं, ईदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, मतलब या तो एक ब्लैक कार्ड होना चाहिए या एक किंग होना चाहिए. सो हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स डू वी हैव? सी टोटल आउटकम्स तो मेरे पास अभी भी 52 ही रहेंगे. अब ब्लैक कार्ड कितने हैं? आई हैव 26 ब्लैक कार्ड्स. ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 हैं. 13 फॉर स्पेड्स, 13 फॉर क्लब, सो 26, तो ये हो गए, ठीक है. और अ किंग, अब किंग मेरे पास 4 है, ठीक है, बट उसमें से 2 किंग मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुकी हूँ जो ब्लैक है, राइट. अब जो 2 रेड बचे हैं, दैट इज हार्ट एंड डायमंड, उनको भी मैं इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये मेरी फेवरेबल इवेंट्स हो गए, दैट इज 28 हो गए यहाँ पर. तो यह कितना हो गया, 26 and 7/13. 7/13 becomes the probability of second, right? Next, third, black, a black card drawn is black and a king. So अच्छा, that is either a black or a king. Okay, okay, okay. या तो ब्लैक कार्ड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, ठीक है. तो ये तो रिपीट हो गया. नाउ अ जैक, क्वीन और अ किंग. अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अब जैक है तो हाउ मेनी जैक्स डू आई हैव? आई हैव 4 जैक्स एंड क्वीन, 4 क्वींस एंड 4 किंग्स. तो मेरे टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स?
12. सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? दिस इज 52/12. So this is 6/3/13. 3/13. फिर फोर्थ तो अपन ने कर ही लिया, दिस इज फोर्थ ओनली, दिस इज फोर्थ एंड फिफ्थ. नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो इसके अंदर क्या होगा? नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग, मतलब हार्ट भी नहीं हो सकता और किंग भी नहीं हो सकता है. ओके ओके ओके. सो टोटल मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कोई हार्ट नहीं हो सकता, मतलब कि टोटल 13 क्या हैं? हार्ट्स हैं. और नॉर अ किंग, तो किंग 4 हैं. अब उन 4 किंग में से मेरे पास एक किंग तो मैंने यही इंक्लूड कर लिया हार्ट के अंदर, 3 और बचे. सो दैट बिकम्स हाउ मच? 52 माइनस दिस इज 16. 12 minus 6 is 6 and 4 minus 1 is 3. 36/52. So this is नहीं, 7 कैसे 6 से कैसे जाएगा? नाइन अपॉन 13. दैट विल बी 9/13. करो, इसको कॉपी करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट, नाउ स्पेड और एन एस. फर्स्ट वाला इसका सेम लॉजिक है, पी ए. टोटल है 52. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो मतलब टोटल कार्ड्स अभी भी मेरे पास 52 ही हैं. एंड उसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? स्पेड और एन एस. फाइन. सो हाउ मेनी स्पेड्स डू आई हैव? 13 प्लस एस. 4 aces I have, उसमें से एक I have included in spade, so 3. So this is 3, 6, 16/52. So this becomes 2 8 is 16 and this is 2 4 is 8/13. So 4/13. फर्स्ट का होगा प्रोबेबिलिटी 4/13. देन नेक्स्ट, सेकेंड इज 7/13 ना, इधर अ ब्लैक कार्ड और किंग, ये तो ठीक है, हो गया. नेक्स्ट सेकेंड, neither an ace nor a king. So this is 52. टोटल कार्ड्स 52 है. एस भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए. सो हाउ मेनी? दिस इज 52 माइनस हाउ मेनी एसेस डू वी हैव? 4 प्लस किंग भी नहीं होना चाहिए 4. तो कितना हो गया? 52 माइनस
8 upon 52, that is 8, 4 and 34 and 52, तो ये हो गया 2 7s are 14 upon 26, 17 upon 26. 17 upon 26 is the probability of this second. ठीक, थर्ड वाले को कैलकुलेट करते हैं. थर्ड वाला क्वेश्चन इज नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन. तब इसमें क्या होगा? 52 टोटल तो मेरे 52 ही हैं. टोटल सैम्पल स्पेस या टोटल आउटकम्स. नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन. अगेन 52 में से आई एम गोइंग टू कट 13, क्योंकि रेड कार्ड नहीं हो सकता, और क्वीन भी नहीं हो सकती है, तो मतलब 3. सेम लॉजिक इसका भी. माइनस दिस इज 16 upon 52, so that is how much? 12, 6, 4 and 1, 36 upon 52. कितना हो गया? We calculated it here. 36, 9 upon 13. So this is 9 upon 13. Next, fourth. Anything other than ace. Ace के अलावा कुछ भी. So probability of this event is going to be 52 minus 4 upon 52. ace के अलावा कुछ भी चलेगा. So 12 upon 4, 8 and 48 upon 52. So this is how much? And 12 upon 13. 12 upon 13. Next, fifth question देखो अब. What does this says? Fourth के बाद fifth. A 10. Probability of having a 10. 4 10 are there. So 4 upon 52. 2 upon 26. 1 upon 13. Right? 1 upon 13. Next is a spade. Sixth. Probability of having a spade. 13 cards are there for spade, so 13 upon 52. So 1 upon 4. Seventh का क्या होगा? Okay, so a black card. How many black cards do we have? 26. 26 black card होंगे. So probability of having a black card is 26 upon 52, that is 1/2. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. The 7 of clubs. Let's do this. पता नहीं क्या नंबरिंग है ये, बट कोई बात नहीं. We are concerned with this. The 7 of clubs. तो 7 of clubs कितना है? एक ही कार्ड होगा. 7 of clubs is just 1. So PA is 1 upon 52. कार्ड्स अभी भी 52 ही हैं. आउटकम्स, टोटल आउटकम्स मतलब. A jack. 14th. What is the probability of having a jack? That is 4. 4 upon 52. There are 4 jacks. So that means 1 upon. No. This is 4 ones are 4. हाँ, 1 upon 13. सही है ये. Then the ace of spades. 15th. Ace of spades is just 1. एक ही होगा. Spades का ace एक ही है. So 1 upon 52. That is why it is important, children, कि ये जो नाम है ace, spades, jack,
कौन कौन से हैं, क्या क्या है, क्लब, ये सब नाम हमें पता होने मांगता है, ठीक है। नेक्स्ट 16th, a queen, there are 4 queen, then PA is equals to 4 upon 52, so this is 1 upon 13. Then a heart, how many hearts do we have? Though we have 1, but here in cards we have 13. 13 upon 52, 1 upon 4. ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ रेड कार्ड। रेड कार्ड भी 26 है। दो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई रेड कार्ड की? 26 upon 52, 1/2. Clear? Is this clear? I hope it is. Let's move on to next question, my dear friends. So what does this says? In a simultaneous throw of a pair of dice, find the probability of getting 8 as the sum. सबसे पहले तो अपन इसके सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है। सो वो क्या बोल रहा है? थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो इसके सैम्पल स्पेस में बहुत सारे हो जाएंगे, देखो 36 हो जाएंगे। क्यों? 6 इंटू दो डाइस हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 6 इंटू 6, 36 सैम्पल स्पेस हो जाएंगे इसके। समझ गए? 36 अपन लिखेंगे नहीं यार, ठीक है, डायरेक्ट अपन इसके जो क्वेश्चंस है वही करेंगे। आप लोग लिखना, मस्त लिखना, घर पे बैठ के 1,2, 2,1 लिखते रहना, 1,3, 3,1, थिंग्स लाइक दैट। पर अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे। 8 एज द सम। अब मेरे पास 8 एज सम कौन कौन से पेयर में आ सकता है? सो दैट इज गोइंग टू बी 1 and 7, नहीं 7 होता ही नहीं है, ठीक है। सो बिकॉज जब तक कि गिवन नहीं हो तब तक अपन यही मानेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टैंडर्ड डाइस ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस है जहाँ पे 1 से लेकर 6 तक ही मेंशन है उसके अंदर, 7 नहीं। तो अपन 1,7 नहीं ले सकते, राइट। सो दैट मीन्स 2,6 और उसी का इस तरह से इन्वर्ट भी ले सकते हैं 6,2, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 3,5 and 5,3, right? Then next is 4,4 and 4,4 is same, so we won't take that. वो एक ही बात है, इसको अपन एक ही बार लेंगे। तो कितने हो गए अपने पास? Find the probability, that is 1, 2, 3, 4, 5. तो probability, if I want to write the probability, what will I write? मेरे पास कितने फेवरेबल इवेंट्स आए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4 and 5. सो 5 अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस कितना है? 36। भाई 6 एक का है, 6 दूसरे का है सैम्पल स्पेस। अब क्योंकि कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो दैट इज 36, ठीक है। तो दिस बिकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5 अपॉन 36। इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल ना बन सकती है। नेक्स्ट, इट इज आस्किंग फॉर अ doublet. So what is doublet, my friend? This is this 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6। डबलेट मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब डबलेट आ सकता है, तो मतलब सैम्पल स्पेस मेरे पास तो वही है 36 ही है टोटल, मतलब टोटल आउटकम्स, पॉइंट ये है। अब फेवरेबल इवेंट्स इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सो 6 अपॉन 36, दैट इज 1 अपॉन 6। प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 1 अपॉन 6। नेक्स्ट, अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब अपन इसी में से ही कर लेंगे, अपने को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव रिटन ऑल द टपलेट्स हियर। सो थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? What is it asking? A doublet of prime numbers. Prime numbers कौन कौन से होते हैं बेटा? 2, 3 and 5। कितने हैं मेरे पास उसके डबलेट? 3। सो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 3 अपॉन 36, दैट इज 1 अपॉन 12, 1/12,
राइट अब यहीं पर ही मैं फोर्थ वाला भी लिख देती हूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो फॉर डबलेट, जो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ. ठीक है. सो डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, सैम्पल स्पेस जो अपना सैम्पल स्पेस नहीं, अपना जो फेवरेबल आउटकम्स है सारे के सारे यहाँ लिखे हैं. इसमें से अपन ऑड वाले नंबर्स को देख लेते हैं. सो ऑड नंबर्स इज 1, दिस इज 3 एंड 5. तो अगेन मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए 3. सो 3/36 दैट इज 1/12. इसका अभी क्या होगा 1/12 ही प्रोबेबिलिटी होगी. क्लियर? The answer, my friend, is blowing in the wind. So fifth, a sum greater than 9. वाह, greater than 9 के sum तो लिखते जाते हैं अपन, इसके सैम्पल स्पेस लिखेंगे और तो क्या करेंगे. ठीक है. 1 से अपन स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 से स्टार्ट नहीं. देखो 6 and 6 ये सबसे बड़ा होगा. सो दैट इज 12. मतलब इससे छोटे अपने को देखने तो कौन कौन से हो सकते हैं. सम ग्रेटर देन 9 मतलब 9 भी नहीं हो सकता. 2 इसका मतलब 10 किस किस में आएगा, यहाँ पे लिखते जाते हैं अपन. देखो 5,5 हो सकता है. देन 5,6 एंड 6,5 दैट इज 11. देन 6,6 because that is 12. 5,4 नहीं भाई, इससे छोटे तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, मान लो 5,4 दैट इज 9 राइट. तो उससे छोटे कॉम्बिनेशन अपने को लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर मैं यहीं से ही स्टार्ट करूंगी बिकॉज इट इज सेइंग अ सम ग्रेटर देन 9. मतलब मुझे 9 का भी नहीं लेना है. तो मैं 5,5 से छोटा कॉम्बिनेशन क्या ले सकती हूँ 5,4 दैट विल बी 9. तो बस उससे आगे के ही मुझे लेने हैं. तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी फिर. प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी चिल्ड्रन 36. तो टोटल आउटकम्स एंड 1 2 3 4 1/9. ठीक है. देन एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट. ओह ओके. एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट मतलब see this is how it is going to be. Let's start from here. 6th अगर मुझे even number चाहिए on first, so this will be like this 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 and 2,6. So this is 1 2 3 4 5 6 राइट. तो ऐसे कितने होंगे चिल्ड्रन 6 into 3 18 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे. क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस राइट. सो 2 कैन कम, देन 4 कैन कम. सेम जो ये लॉजिक है वो किसके लिए चलेगा 6 के लिए भी. मतलब 4,1 4,2 4,3 6,1 6,2 6,3 एंड सो ऑन. तो मतलब टोटल कितने हो गए 6 3 18 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो अब इसका प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों. तो कितना हो जाएगा 36. तो टोटल आउटकम्स हो गए वो तो वही सेम रहेंगे एंड 18 1/2. ठीक है 1/2 होगा इसका प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट ओके उसी का आगे का पार्ट है, करना तो हमें है ही क्योंकि क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तभी हमको क्लैरिटी आएगी चिल्ड्रन. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, वही सेम चीज़ है, उसी के आगे के पार्ट्स हैं. मतलब सैम्पल स्पेस मेरा क्या है 6 into 6 दैट इज 36. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन वन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर. वाह बहुत सुंदर बात है ये. तो अब इसको अपन कर लेते हैं. देखो इवन नंबर अगर मेरे पास एक आ रहा है दैट इज 2, एक का कैलकुलेट कर लेंगे आगे कभी मुझे पता लग जाएगा राइट. सो इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3. सो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2,6 दैट इज मल्टीपल ऑफ 3.
बस डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 में 3 के मल्टीपल क्या है, 3 और 6 ओनली. सो दिस इज गोइंग टू बी 2,3 2,6. यही बोल रहा है वो, इवन नंबर ऑन वन एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर. तो अब ये फर्स्ट सेकेंड नहीं बोल रहा है, दिस इज नॉट टेलिंग अस फर्स्ट सेकेंड, राइट. तो मैं इसमें 3,2 एंड 6,2 भी ले सकती हूँ. समझ रहे हो मेरी बात. तो इसका मतलब इस तरह से 4, तो मुझे सिर्फ 2 के कॉम्बिनेशन मिल गए, ऐसे मुझे 4 का भी मिलेगा और ऐसे मुझे 6 का भी मिलेगा, मतलब 4 3s are 12 कॉम्बिनेशंस हो गए. So children, sample space comes out to be how much? 12. Yes, 12. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 12/36, 1/3. 1/3 हो गया इसका आंसर. समझ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मतलब वो क्या बोल रहा है, नीदर 9 nor 11 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस. अरे बाबा रे, अच्छा, नीदर 9 nor 11 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस. फाइन. तो अपन एक काम करते हैं, अपन यही करेंगे कि ये जो बोल रहा है, जो इसका इवेंट है, उस इवेंट के फेवरेबल कंडीशंस निकाल लेते हैं, मतलब फेवरेबल केसेस निकाल लेते हैं. उन केसेस को 36 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सिंपल. ठीक है. तो फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं इसके, देखो मैं बता रही हूँ आपको, 5th 6th 7th 8th वाला. ठीक है. अब इसके फेवरेबल केसेस, नहीं फेवरेबल केसेस मैं नहीं लिख सकती इसको, बस हम कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं. ठीक है. तो वो केसेस कौन कौन से हैं जो वो बोल रहा है, नीदर 9 और नॉर 11. ठीक है. मतलब 9 भी नहीं आ सकता, तो मतलब 9 किस किस में आता है, 9 आता है 4,5 में, 5,4 में और किस में आ जाता है, हाँ 6,3 में और 3,6 में. ठीक है. ये तो होगा 9 के. अब 11 किस किस में आता है, 5,6 एंड 6,5 में. और किसी में 11 आता है क्या, नहीं आता है, बिकॉज 6,6 इज 12 देन, राइट. सो ये नहीं आने चाहिए. एक्सक्यूज मी, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस. सो प्रोबेबिलिटी हो गई अब कितनी, 36 माइनस, क्योंकि ये वाले नहीं आने चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी टोटल सैम्पल स्पेस में से. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि इनके अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी बॉस, ये नहीं आने चाहिए बस. लड़ाई. 1 2 3 4 5 6, 6/30, 30/36, 10/12. That is 2 5s are 10, 2 6 are 12, 5/6, 5/6. समझ गए. मज़ा आ रहा है ना यार, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे इसको करने में. समझ रहे हो तुम, तो तुमको भी मज़ा आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. ठीक है. अब 9th, अ सम लेस देन 6. 6 से सम लेस होना चाहिए. बताओ. 1,2 2,1, देन 2,2, देन 1,3 एंड 3,1, देन फिर क्या आएगा, बताओ. 2,3, हाँ ये भी आ सकता है. 2,3, 3,2, 5 हो गए. अब बॉस इसके बाद नहीं आ सकता है. इसके बाद अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3,1 अपन ने ले ही लिया है, ये अपन कर ही सकते हैं. 3,3 से 6 हो जाएगा, वो अपन को लेना नहीं. नो. तो बस अब अपन इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज PA इज इक्वल्स टू 36. तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7. ओह माय गॉश, 7 हो गए. अरे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना इसमें. ओह यस, 1,1 तो अपन भूल ही गए बेटा. हाँ तो 8 हो गया. वही तो मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ हो रही है.
2/9. 2/9 इज द आंसर. बेटा टाइम बताइए बेटा. चलिए अब मुझे पता लग गया, टाइम मुझे पता लग गया. अब देखो 10th वाला करेंगे अपन. A sum less than 7. ठीक है, तो आप कर सकते हो. Sum more than 7. This also you can do. A number other than 5 on any dice. Oh. अच्छा. A number other than 5. We'll do this 12th one यार, है ना. ये थोड़ा मुझे डिफरेंट दिख रहा है, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर. तो अपन करेंगे 12th वाला. ठीक है. अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस. तो देखो, अगर 5 फर्स्ट वाले डाइस पर है तो उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि 5,1, 5,2 एंड सो ऑन 5,6 तक, है ना. तो कितने हो गए? ऐसे हो गए मेरे पास 6. सिमिलरली अब मैं क्या करूँगी? 1,5, 2,5 एंड सो ऑन. कितने हो गए? ये भी हो गए 6. पर मोरे प्यारे बच्चों, क्या ये 6 + 6 12 हो गया? न. यहाँ पे देखो, एक क्या आएगा? 5,5, और यहाँ पर भी आएगा 5,5. रिपीट हो रहा है. वी कैन नॉट काउंट दिस. तो अब मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? टोटल तो है 36. अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस. तो मतलब अपने को 36 में से पॉइंट ये है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, तब अपने फेवरेबल कंडीशंस निकल जाएंगे. सो मैं क्या करूँगी? 36 - 11 ऑब्वियसली. ठीक है. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 5. ठीक है. That is 11. So this becomes 25/36. ये दोनों आप स्वयं कर सकते हैं, 10th वाला और 11th वाला, क्योंकि एज इट इज़ मैंने 9th कर दिया है. ठीक है. तो मुझे लगता है समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, और मुझे यहीं पर इसको अब, what is this? Why isn't it moving forward and it is moving backward? ये क्या हो रहा है? मैं पीछे क्यों जा रही हूँ? चल क्यों नहीं रहा है? यह क्या हो गया जीवन में है? बढ़ गया, आ गए अपन, आ गए अंत की ओर, आ गए अपन. सो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. बाय बाय, टेक केयर.